हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजीत पाटिल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा स्ट्रेस और डिसीज़ का क्या संबंध है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अगर मेरी एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होती है तो उससे मुझे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मेरे हेल्थ के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। वर्ल्ड फेमस चार्ल्स डार्विन, आपने नाम तो सुना ही होगा। ही इज़ अ फादर ऑफ इवोल्यूशन। उनको किसी ने पूछा कि सर, कोई भी प्रजाति जिंदा रहती है तो उसके पीछे सीक्रेट क्या है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। वो कहते हैं कि कोई भी प्रजाति जिंदा रहती है वो बहुत शक्तिशाली इसलिए जिंदा नहीं रहती है या वो बहुत बुद्धिमान है इसलिए जिंदा नहीं रहती है। वो प्रजाति में ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी होती है, वो ज़्यादा एडेप्टेबल होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए वो जिंदा रहती है। अब प्रश्न ये आया कि एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है वातावरण के साथ, वातावरण के प्रभाव को झेलने की क्षमता, वातावरण के साथ तालमेल में रहने की क्षमता, एडजस्ट करने की क्षमता। अब बायोलॉजिकली एडेप्टेबिलिटी क्या है? जब मेरा ब्रेन और मेरा हार्ट एक साथ जब काम करता है उसे हम एडेप्टेबिलिटी कह सकते हैं। यानी एक ही सिग्नल पे जो आपका ब्रेन कह रहा है वही हार्ट करे, जो आपका हार्ट कह रहा है वही आपका ब्रेन करे। ये इंटर कम्युनिकेशन दोनों में होते रहता है, दोनों में जो संतुलन है तो उसे एडेप्टेबिलिटी कहा जाता है। अब ये एडेप्टेबिलिटी नॉर्मली HRV से चेक की जा सकती है, इस टेक्नोलॉजी से समझा जा सकता है, चेक किया जा सकता है। अब ये जो एडेप्टेबिलिटी है डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं हमारे एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, ANSA से कंट्रोल किया जा सकता है। ANSA से बेसिकली कंट्रोल करते हैं फंडामेंटली। संशोधन हुआ है एक ट्राइब में, आदिवासी कल्चर में, जब डॉक्टर्स ने रिसर्च किया, देखा तो उनके डाइट में बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशेंसी थी। स्टिल दे आर वेरी हेल्दी, वेरी एक्टिव, और उनको कोई भी डिसीज़ नहीं था, जो मेडिकल साइंस के लिए अपने आप में एक चमत्कार था कि उनको उतने विटामिन्स और मिनरल्स ही नहीं मिल रहे जो हेल्दी रहने के लिए इसेंशियल हैं। स्टिल दे आर वेरी हेल्दी। तो जब उसका सूत्र समझा गया, कारण समझा गया, तो देखा गया कि उनका ब्रेन और हार्ट बहुत कॉन्ग्रुएंस है, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में है, यानी उनमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। वो ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में ज़्यादा एडेप्टेबल है, यानी कि उनके डाइट में न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम है, डिफिशियंसीज है विटामिन और मिनरल्स की, स्टिल दे आर सो हेल्दी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब जितनी मेरी एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड ANS बैलेंस होगी उतनी मेरी बॉडी ज़्यादा एडेप्टेबल रहेगी। इसका मतलब मैं ज़्यादा हेल्दी रह पाऊंगा। दोस्तों, दो तरह के एज माने जाते हैं। एक एज होता है कैलेंडर का एज। कैलेंडर का एज का मतलब है आप जिस दिन आपने जन्म लिया वो आपका कैलेंडर एज हो गया। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल एज, जो मेडिकल साइंस चेक करता है कि आपके बॉडी में बायोलॉजी की एज क्या है, आपके शरीर की सेल्स की एज क्या है, वो कितने बूढ़े हुए, कितने हेल्दी है या कितने यंग है, इसे काउंट किया जाता है। जैसे आप देखिए अनिल कपूर, हेमा मालिनी, वो उनके एज से बहुत ज़्यादा कम दिखते हैं। वो बायोलॉजिकली उनके एज कम है, उनके कैलेंडर एज उनकी ज़्यादा है लेकिन बायोलॉजिकल एज उनकी कम है। पाकिस्तान में, हिमालय की वादियों में, पाकिस्तान में एक कल्चर है जिसे हुंजा कल्चर कहा जाता है। वहाँ की फीमेल्स जिनकी एज नॉर्मली 60-70 होती हैं और वो दिखती है नॉर्मली 30 एज की। जी हाँ, वो बायोलॉजिकली सिर्फ 30 की है लेकिन उनका कैलेंडर एज 70 है। आप उन्हें इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो। तो ये क्यों होता है? जब संशोधन किया गया, देखा गया हुंजा कल्चर में उनका ब्रेन कोऑर्डिनेशन और हार्ट कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी ब्रेन और हार्ट में बिल्कुल कोई कंफ्लिक्ट नहीं, वो एक संग है, एक साथ है। तो दोस्तों, सूत्र तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में मेरे एडेप्टेबिलिटी कैसे बढ़े, इसे देखना बहुत इसेंशियल है, इसे समझना बहुत इसेंशियल है। अब हमारा जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ANS है, हमारे बॉडी में एडेप्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी के सबसे विटल फंक्शंस जो है, 7 फंक्शंस हैं, उसे वो कंट्रोल करते हैं। एक नंबर का फंक्शन है जो ANS कंट्रोल करते हैं, आपका हार्ट का फंक्शन। आपको पता ही होगा, हार्ट एक दिन में मिनिमम 1 लाख बार धड़कता है और हजारों लीटर ब्लड कंटिन्यू पंप करते रहता है। तो अगर आपका ये हार्ट ठीक से है तो आपकी बॉडी के फंक्शंस बहुत ठीक हो सकते हैं। 2 नंबर जो हमारे बॉडी में फंक्शंस जिससे ANS कंट्रोल करती हैं वो है आपकी हार्मोनल सिस्टम। आपकी लाइफ की, आपके बॉडी की क्वालिटी और क्वांटिटी सारे हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। हार्मोनल अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको भूख समझ में नहीं आती है, आपकी बॉडी में अजीब सा थकान पैदा हो जाती है और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, जिसे थायराइड भी आप कह सकते हो। थायराइड में क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ये ANS कंट्रोल करते हैं।
अगर आपके हार्मोनल सिस्टम अच्छे हैं तो आप एक बहुत उम्दा और हेल्दी लाइफ जी सकते हो। 3 नंबर का फंक्शन है जो एनएस कंट्रोल कर रही है वो है डाइजेशन सिस्टम। जी हाँ, आयुर्वेद कहता है कि आपके 80% डिसीज जो है इनडाइजेशन की वजह से आते हैं। अगर आपका हाजमा ठीक है, डाइजेशन ठीक है, तो बहुत हेल्दी जिंदगी आप जी सकते हो। 4 नंबर का फंक्शन है जो एनएस कंट्रोल कर रही है वो आपके लंग्स के फंक्शंस। जी हाँ, हम हर रोज 24 घंटे में 10,000 लीटर ऑक्सीजन हम लंग्स में लेते हैं, तो इसका जो फंक्शन है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन का, वो लंग्स कंट्रोल करते हैं। तो लंग्स जितने ऑप्टिमम हेल्दी होंगे उतने हम ज़्यादा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। 5 नंबर का फंक्शन है हमारे बॉडी में वो है किडनी फंक्शन। जी हाँ, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकलना किडनी का काम है। आपने सुना भी होगा जो लोग ज़्यादा लिकर लेते हैं, दारू लेते हैं, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उनका नॉर्मली किडनी फेलियर हो जाता है, क्योंकि उनकी किडनी अभी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए अक्षम हो गई है। तो आपके किडनी फंक्शन जितने अच्छे होंगे आपके बॉडी से टॉक्सिन्स आराम से बाहर निकले जाएंगे। 6वां फंक्शन है आपकी बॉडी के बोन्स। जी हाँ, हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं, हमारे बॉडी का वो सपोर्ट सिस्टम है, वो जितने स्ट्रांग रहेंगे उतने हम ज़्यादा हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं। ये भी एनएस कंट्रोल करते हैं। और 7वां सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इम्यून सिस्टम। जी हाँ, दुनिया की कोई डॉक्टर कोई चीज़ें हमें ठीक नहीं करते हैं, कोई दवाएं हमें ठीक नहीं करते, हमारी इम्यून सिस्टम हमें ठीक करते हैं। डॉक्टर्स तो उस इम्यून सिस्टम को सिर्फ सपोर्टिव चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम ही हमें ठीक करती है, हील करती है। अब ये जो 7 फंक्शंस हैं जो एनएस कंट्रोल कर रही हैं, अगर ये ऑप्टिमम है तो आप लाइफ में कभी बीमार नहीं पड़ सकते। आप एक हेल्दी और ऑप्टिमम जिंदगी जी सकते हो, हेल्दी एंड ऑप्टिमम लाइफ आप जी सकते हो, पीक परफॉर्मेंस आप कर सकते हो दोस्तों। लेकिन ये एएनएस को बैलेंस रखने के लिए अलग अलग टेक्निक्स मेथड्स हो सकते हैं। कुछ टेक्निक्स है जो एएनएस को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस रख सकते हैं। और एएनएस सिर्फ पूरे 24 घंटे में 6 मिनट, ओनली 6 मिनट अगर बैलेंस होती है तो आप बहुत ही अच्छे तरह से आपके बॉडी को कंट्रोल रख सकते हो, आपकी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारी बॉडी में एडेप्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेबिलिटी का संबंध सीधा हमारे एएनएस से है। हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल एज कितना इंपॉर्टेंट है वो भी कंट्रोल करते हैं हमारी एएनएस। और हमारे बॉडी में जो 7 विटल फंक्शंस हैं, जैसे कि हार्ट, डाइजेशन, हार्मोन, किडनी या लंग्स, बोन्स या इम्यून सिस्टम, ये सारे के सारे एएनएस के अंडर आते हैं। अगर आपकी एएनएस ऑप्टिमम बैलेंस है जो सिर्फ 6 मिनट इसेंशियली 24 घंटे में, तो आप एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी जिंदगी जी सकते हो। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। थैंक यू।